नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। वक्फ बिल संसद में पास हो गया, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन में पास हो गया। अब वो कानून बन चुका, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी। लेकिन वक्फ बिल की आड़ में वो सारे लोग, वो सारे शरारती तत्व उठकर खड़े हो गए हैं जिन्होंने एक समय पर कभी शाहीन बाग को हवा दी थी, कभी किसान आंदोलन को हवा दी थी और कभी सीलमपुर दंगों तक ले जाकर इस पूरी जो हवा थी इसको छोड़ा था, जहां पर जान माल की बहुत हानि हुई और बहुत सारे नौजवानों को अपना पूरा कैरियर बर्बाद करके जेल तक जाना पड़ा। यह है देश की राजनीति का वो हाल, जहां पर राजनीति की आड़ में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान कराया जाता है, लोगों को आपस में लड़ाया जाता है, वैसा ही एक मसला फिर से देश में धीरे धीरे करके सुलगाया जा रहा है। इस पूरे मामले को गरमाया जा रहा है और जिस तरीके से पूरा मामला धीरे धीरे करके सुलग रहा है, बहुत जल्दी इसकी एक तस्वीर बंगाल के अंदर देखने को मिली है। बंगाल में जिस तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है, सचमुच बड़ा डराने वाला है। लेकिन बंगाल के मुर्शिदाबाद अगर हम आपको दिखाएं, इससे पहले आप जम्मू कश्मीर जरूर देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में ऐसी पार्टियों की धज्जियां उड़ाकर जो कभी आईएसआई से ताल्लुक रख के मोटा माल कमाती थी और जम्मू कश्मीर की जमीनों को घेरती थी, अब ये पूरा मामला धारा 370 हटने के बाद जम्मू में जिस तरीके से पूरा एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, उसको तोड़ने के लिए बहुत सारे जम्मू कश्मीर के नेताओं को यह रास नहीं आ रहा है। लेकिन हैरानी की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जब आज बचाव में उतरी हुई है, वहीं पर एक ऐसी पार्टी जिसका धीरे धीरे करके देश से वजूद खत्म होता जा रहा है, उसके एकमात्र एमएलए ने आज पूरे जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस तरीके से नौटंकी कर दी, यह सचमुच देश को शर्मसार करने वाला था। हालांकि इस पार्टी के कर्णधार बहुत क्लियर हम आपको बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह जैसे लोग पहले ही देश को लगातार शर्मसार करते रहे हैं। इसके अलावा आतिशी मार्लेना जो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री थी, टेम्परेरी मुख्यमंत्री थी, वो जय 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 भीम, जय 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 भीम के नारे लगाकर जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अब इन सब के अंदर जेएनयू ब्रांड घुस रहा है, उससे साफ पता चलता है कि देश में किस तरीके से चिंगारी को सुलगाया जा रहा है। एक बार जम्मू कश्मीर के एकमात्र आम आदमी पार्टी के इस विधायक को देखिए और सोचिए जरा, क्या ये आदमी विधायक बनने के लायक भी है? कुछ लोग देश में जाति धर्म की राजनीति करके एक्सीडेंटल यहां तक पहुंचते हैं, लेकिन वो बाद में पूरे देश को कैसे शर्मसार कर रहे हैं, यह सचमुच किसी से छिपा हुआ रह नहीं गया है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को शर्मसार किया, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे, मनीष सिसोदिया ने बच्चों का पैसा खा गया, स्कूल के बच्चों का कमरों का पैसा खा गया, शिक्षा के नाम पे लूट मचाई, सत्येंद्र जैन ने काले धन को व्हाइट करने पर काम किया, संजय सिंह ने शराब घोटाले का पैसा खाया। ये सब घोटालेबाज जैसे ये होंगे ऐसे ही इनके नौनिहाल होंगे। तो आज जम्मू कश्मीर के अंदर देखिए जरा, आम आदमी पार्टी के इस विधायक को, क्या ये इस लायक है? देश को इस बारे में भी सोचना होगा। देखिए जरा। मुफ्ती साहब
उस कौम के साथ गद्दारी की है। तुमने भाजपा के साथ गद्दारी की है। महराज मलिक आपने देखा होगा विधायक के नाम पे देश को कलंकित करने वाला ये युवक आम आदमी पार्टी का विधायक है और इसका नाम है महराज मलिक। जी हां, महराज मलिक ने आज पूरे देश को शर्मसार किया। कौम के नाम पर जान से मारने की धमकी देता हुआ अपने ही साथी विधायकों को ये शख्स ये जता रहा है कि ये किस पार्टी से और किस परिवार से ताल्लुक रखता है। बहुत शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर आज सोशल मीडिया पर पूरे दिन वायरल होती रही। जिस वक्त ये मामला हुआ और जिस तरीके से इस शख्स ने, आम आदमी पार्टी के शख्स ने पूरे देश को शर्मसार किया, सचमुच सर झुका दिया। लेकिन क्या करें, ये जो आम आदमी पार्टी जो बनाई गई और देश ने कुछ लोगों ने इसे समर्थन देकर इतने इसके दांत पहने कर दिए जिससे कि ये कहीं पर भी किसी भी वक्त आंदोलन की आड़ में सत्ता का कोई भी जो सिंहासन है उस तक पहुंच सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए ये एक बड़ा खतरनाक गेम चल निकला है पूरे देश में। अब हम बात करते हैं वक्फ बिल की। वक्फ बिल संसद से पास हो गया, दोनों सदनों से राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए। अब यह कानून में तब्दील हो चुका है और आज इससे संबंधित, इसके कानून बन जाने से संबंधित गजट पास हो गया। तो जब गजट पास हो गया तो इसका मतलब यह है कि अब इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी सुप्रीम अदालत है जहां पर सबकी सुनवाई की जाती है, इसलिए बहुत सारी एप्लीकेशन वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल है उसको विरोध में अब सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। लेकिन क्योंकि हम बहुत बड़े, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, इसलिए ये एक अच्छी परंपरा है जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस बिल पर कुछ हो नहीं सकता। गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यह बिल कानून बनकर पूरे देश के अंदर लागू है। एक बात। दूसरी बात, ये देश का एक हिस्सा ऐसा है जो आज अपने आप को पूरे देश से अलग मानने लगा है, यानी कि बांग्लादेश से लगी हुई सीमा का यह बंगाल इलाका है और बंगाल का मुर्शिदाबाद आज अचानक सुलग उठा। बंगाल से मतलब आप समझ गए ना, ममता बनर्जी से आप समझ गए ना इंडी गठबंधन। एक तरफ जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन का आदमी एक्टिव हुआ, दूसरी तरफ ममता बनर्जी के इलाके में आज इंडी गठबंधन के जो कर्णधार थे उनके वर्दस्त में बड़ी वारदातें हुई और दूसरी तरफ आज राहुल गांधी भी इशारों में कुछ बोल रहे थे। खैर, ये राजनीति है, नेता कितना ही भी गंदा हो, परंतु देश एक रहना चाहिए। पर देश कैसे एक हो? आज मुर्शिदाबाद में जो हुआ, कोई सामने आकर यह समझाने वाला नहीं है कि अब यह कानून बन चुका है, इसके विरोध का कोई फायदा नहीं होने वाला है। और यह हिंदुस्तान है, ऐसे लोगों को भी सबक मिलना चाहिए कि यह हिंदुस्तान है, यह बांग्लादेश नहीं है और ना ही इसको बांग्लादेश होने दिया जाएगा। एक बार देखिए मुर्शिदाबाद में बंगाल के अंदर किस तरीके की तस्वीरें सामने आई, जिन्होंने यह बताया कि आज देश में वक्फ बिल संशोधन बिल के आड़ में किस तरीके की घिनौनी राजनीतिक चाल चली जा रही है। देखिए जरा।
आपने देखा होगा आगजनी, मारपीट, हंगामा, जुलूस, ये सब चालू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सरकार बार बार बता रही है वक्फ बिल किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, वक्फ बिल किसी की प्रॉपर्टी के भी खिलाफ नहीं है। वक्फ बिल उन लोगों के खिलाफ है जो वक्फ की आड़ में 5 स्टार होटल चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इसका नक्शा, एक 5 स्टार होटल की तस्वीर भी दिखाई थी। लेकिन हमारे देश में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मौके की तलाश में बैठे हैं और कभी भी सुलगती चिंगारी को हवा देकर शोला बनाने के लिए तैयार हैं, पर ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि देश के अंदर शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें अब खूब आने लगी हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।